हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी और साइंस सब्जेक्ट की। और चैप्टर नंबर आपका जो 7 है, गति मोशन, उसकी बात करेंगे। पूरे पूरे हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए है। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ ही है वैसे तो। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो और लास्ट तक वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 7 है आपका, है गति मोशन। तो वस्तु, पहले ये बात करते हैं कि गति होती क्या है। तो वस्तु गति में तभी होती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, अगर वो एक टाइम के बाद में यहाँ पर आ जाएगी तो उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, कार की गति, हवा की गति, कोई आदमी चल रहा है उसकी गति। और पृथ्वी है वो भी पूर्व के अंदर उगती है, पश्चिम के अंदर है अस्त हो जाती है, छिप जाती है, तो वह भी पृथ्वी की अर्थ की गति है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गति की जो एकदम सही डेफिनेशन है उसकी। तो गति किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, ये कई टाइप्स की होती है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है। पहला पॉइंट आता है सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति। आगे और भी प्रकार टाइप्स आएंगे। सबसे सिंपल जो टाइप है वो गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति। होती क्या है सरल रेखीय गति? जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करे तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है वो सरल रेखा के अंदर, सीधी रेखा के अंदर गति करता है तो वह वस्तु की सरल रेखीय गति कहलाती है। तो एक पॉइंट आता है यहाँ पर, कोई वस्तु या व्यक्ति है, कोई व्यक्ति गति करेगा। जैसे मान लो वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो उसने कितनी दूरी तय की या कितना विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, इसकी बात करेंगे। तो विस्थापन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति यहां से आया और मतलब वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। तो जैसे मान लो कोई यहाँ पर है और मैं यहां से चलकर यहां से घूमता हुआ और यहां पर आता हूं, तो बताओ मैंने कितनी दूरी तय की। तो यहां से आपको पूरी नापनी पड़ेगी, वो तो होगी दूरी। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से लेकर यहां तक, जो प्रारंभ में कितना था और अंत में कहां पर था, जो बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो होती है विस्थापन। नेक्स्ट पॉइंट आता है दूरी। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभ बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल दूरी। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति, उसके द्वारा प्रारंभ से लेकर अंत बिंदु तक जितनी भी दूरी तय की गई है वो दूरी कहलाती है दूरी। ठीक है। एक समान गति। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गति का एक समान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई कार है यहाँ पर, वो एक घंटे के अंदर यहाँ पर आ गई, फिर अगले 1 घंटे के अंदर भी यहाँ पर आ गई, मतलब वो जितने 1 घंटे के अंदर इतनी दूरी तय की थी उतनी 1 घंटे के अंदर उतनी दूरी तय करेगी, तो वह एक समान गति कहलाती है। सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गति की दर का मापन। अब जैसे मान लो हम दुकान के ऊपर जाएंगे, हमें चीनी चाहिए, तो हमें 1 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, बोलेंगे 1 किलो चीनी दो, तो ये जो किलो है इसका मापने का होता है मापन, मात्रक होता है। वैसे ही जो दूरी है उसको किस में नापते हैं हम? कोई भी पूछेगा भाई जयपुर कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, तो आप बताओगे उसको, ऐसे थोड़ी बोलोगे 200 किलो दूर है, नहीं, 200 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर के अंदर नापते हैं इसको। और वैसे ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, ये सभी की बाद में बात करेंगे। तो वस्तुओं की गति करने की जो दर है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, मैंने बताया आपको अभी चाल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चाल। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब कोई वस्तु है इकाई समय में के अंदर, ये बस आपको याद करना है। वैसे
एक बार आप फॉर्मूला याद करो, उसके बाद में आपको परिभाषा है, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखो, मैं इसको रेड से है वो कर देता हूँ हाईलाइट। फॉर्मूला है यहाँ पर, ये रहा आपका, ये है ना, तो v बराबर एस अपॉन टी, यहाँ पर लिख सकते हो आप कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो जो चाल है वो दूरी बट्टा समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम जो नीचे आएगा उसको तो बोलेंगे इकाई। तो इकाई समय के अंदर किसी वस्तु द्वारा इकाई समय के अंदर तय की गई कुल दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। इसे स्पीड से दर्शाते हैं जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या एमएस होता है। और औसत चाल का ये सूत्र हो गया कुल दूरी बटा कुल समय, v बराबर एस अपॉन टी। कुल दूरी ऊपर आ जाएगी, कुल टाइम नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेग। वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में गति हो रही है तब इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर दूरी बट्टा समय, यहां पर वेग बराबर दूरी बट्टा समय हो जाएगा। अब बोलेंगे भाई चाल में और वेग में क्या डिफरेंस है? तो चाल तो क्या है, कोई भी वस्तु है किसी भी दिशा के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो वो तो होता है आपका चाल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, वेग बराबर होगा विस्थापन बट्टा समय। दूरी की जगह विस्थापन कर लेना आपको, यहाँ पर ये गलती से दूरी हो गया है। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर आपको क्या है, विस्थापन कर लेना है। अगर समान समय में दो दूरियां तय हों तो औसत वेग क्या होगा? अब आपको कई बार, वैसे तो नाइन्थ के अंदर नहीं पूछता, फिर भी औसत वेग एवरेज वेग का है, वेलोसिटी का पूछ लेता है। तो v1 दो वेग दे देंगे आपको और उनको क्या है जोड़कर डिवाइड करना, आधा करना है। ठीक है, v1 अपॉन v2 इन दोनों को जोड़ देना है और आधा कर देना है। ये फॉर्मूला है v1 अपॉन v2 अपॉन 2, अगर समान समय हो तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले से आप याद करना। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को ए से दर्शाते हैं हम। जैसे हम किसी भी किलोमीटर को बोलते हैं तो के एम से दर्शाते हैं, सेकंड को एस, टाइम को एस से दर्शाते हैं, सेकंड टी से दर्शाते हैं। उसी प्रकार जैसे मात्रक किसका होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये बाद में की बात है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ए बराबर डीवी। डीवी क्या है, वेग में परिवर्तन है, और टी यहाँ पर समय है। और डीवी क्या है, अंतिम जो वेग है कोई भी वस्तु की और प्रारंभिक वेग है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डीवी, वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो कोई कार है, वो स्टार्टिंग के अंदर चली थी तब वो चली थी 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसके बाद में उसने स्पीड बढ़ाई और वो 80 किलोमीटर की स्पीड से हो गई। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 50 का हुआ, 50 का हुआ, और कितने टाइम के अंदर हुआ, तो वो अपने को टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो आधे घंटे के बाद हुआ तो ऊपर तो हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा आधा घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम त्वरण निकालते हैं, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो आपकी वेग में परिवर्तन और जो समय का अनुपात है वो त्वरण कहलाता है। अब त्वरण होता है, एसिलरेशन होता है 2 टाइप्स का, पॉजिटिव त्वरण और नेगेटिव त्वरण। तो यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, यदि कोई त्वरण है वो वेग की दिशा के अंदर होता है, यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, फिर भी मैंने बता दिया है, कोई नहीं। ठीक है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो है तो यहाँ पे, हाँ, ठीक, विपरीत दिशा में है तो वो कहलाता है नेगेटिव त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर एक समान त्वरण। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मार्कर की जगह पेन ले लेते हैं क्योंकि ये मार्कर पता नहीं कैसे चल रहा है उल्टा सीधा। ठीक है, एक समान त्वरण, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, एक समान त्वरण, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है
और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एग्जाम्पल है। एक समान त्वरण क्या है? कोई कार है, वो 1 घंटे के अंदर 50, मतलब उसने वेग परिवर्तित कर लिया है, अगले घंटे के अंदर भी वो है 50 की स्पीड से और आगे बढ़ गई, तो वो कहलाता है एक समान त्वरण। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, बात करें सरल रेखीय गति आपका है, वैसे भी उसका वेग समान समय में सेम टाइम के अंदर सेम वेलोसिटी है और चेंज हो रही है, तो वह घटता बढ़ता रहता है, तो वह वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, अब आप कोई भी वस्तु है, कोई भी पत्थर 5 मंजिल से 10 मंजिल से ऊपर से नीचे गिरोगे, तो उसका जो मतलब वेग है वो बढ़ेगा ना, तो वो समान समय के अंदर समान रूप से बढ़ेगा, तो वो जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है एक समान त्वरण गति का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है असमान त्वरण। यदि कोई वस्तु है जिसका वेग असमान रूप से बदलता है तो कार की सीधी सड़क पर गति, कार है आप लेके चलते हो, तो ऐसे थोड़ी है कि आप 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो तो वह 50 की स्पीड से चलती रहेगी। ब्रेकर आएगा तब अपने को धीरे भी करना पड़ेगा, खाली रोड रहेगी तो फास्ट भी करेंगे हम। तो जो कार की जो सीधी रेखा में गति है वो कहलाती है असमान त्वरण की। ठीक है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो आज की क्लास के अंदर ही आपका जो है चैप्टर नंबर कितना 9 था क्या, चैप्टर नंबर 9 है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है दूरी समय ग्राफ, एस टी ग्राफ, बस शॉर्टकट के अंदर एस टी बोले वैसे दूरी समय ग्राफ। तो दूरी और समय के अंदर जो ग्राफ खींचते हैं वो दूरी समय ग्राफ है, परिभाषा कोई नहीं पूछता है, सिंपली ग्राफ आएगा एग्जाम के अंदर। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मान लो दूरी है और यहाँ पर ये आपका टाइम है और ये रहा ग्राफ, ये जो बिंदु से दर्शा दिए ये ग्राफ है। ठीक है, पूरा पूरा ही ग्राफ है वैसे तो। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है v बराबर s2 माइनस h1 अपॉन t2 माइनस t1। ये कोई याद करने की कोई इतनी जरूरत नहीं, आपका इतना हाई नहीं पूछता है। नॉर्मली ग्राफ पूछेगा कि ये किस, ग्राफ भी दे देगा आपको, पूछेगा कि ये कौन सा ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, पूछेगा। ठीक है, 2-3 ग्राफ है वैसे भी। एक समान चाल से एस ग्राफ, अब इसका टाइप है एक समान चाल से चले, तब यहाँ पर देखो एक समान चाल से बढ़ता रहेगा। समान चाल के लिए ग्राफ कहाँ पर गया, अच्छा ये जो था ना ये पहले वाला ये था एक समान, देखो मैं इसको मिटा के फिर से बता देता हूँ आपको, देखो फिर से देखते हैं। ये जो आपका ग्राफ था ना ये था एक समान साल के लिए ग्राफ, देखो एक समान साल से बढ़ रहा आपका जो इस प्रकार का ग्राफ होता है ना, ये एक समान साल के लिए ग्राफ होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पर जब 20 आप सेकंड मिनट ले लेते हैं, चलो 20 मिनट के अंदर 20 सेकंड मान लो, 20 सेकंड के अंदर दूरी थी 10 तय कर ली, फिर अगले जो यहाँ से लेकर 20 से 40 गया तो 20 सेकंड ही तो है, 20 सेकंड के अंदर फिर से 20 पर आ गया तो मतलब 10 ही करी, तो एक समान साल के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट आता है ये असमान साल के लिए ग्राफ है, इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो असमान साल के लिए ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। वेग समय ग्राफ, नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो आता है वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग के समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ से दर्शाते हैं, कोई पूछता नहीं पूछता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर एक समान साल के लिए ग्राफ, तो इसके अंदर अपने को एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये एरिया निकालना पड़ेगा इसका इस प्रकार। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद कर लेना कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो वीटी ग्राफ है वेग समय ग्राफ है उसके अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। जैसे मान लो वी टी वेग समय ग्राफ है, विस्थापन पर जाना है तो अपने को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अगर त्वरण के ऊपर जाना है तो उसी प्रकार जो पीछे वो बात की थी उसी प्रकार हम निकाल लेंगे ग्राफ के अंदर। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट गति के समीकरण। तो गति के सिंपली 3 समीकरण होते हैं, 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s दूरी या विस्थापन है, और t टाइम है, a त्वरण है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये किस प्रकार है ये कोई नहीं पूछता है, बस सिंपल ये इनको याद करना पड़ेगा कि v बराबर u प्लस हाफ 80, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s दूरी विस्थापन है, t टाइम है, और a त्वरण है। एक बात और, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट के अंदर बताना कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। कमेंट के अंदर ही मैं आपको है वो जवाब दूंगा, किस प्रकार कोई चीज समझ में आएगी तो वो समझा दूंगा मैं। अब नेक्स्ट आता है एक समान वर्तीय गति। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए आराम से। ठीक है, एक समान वर्तीय गति, तो जब एक वस्तु वर्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है की गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। ये आपको याद कर लेना नॉर्मली। अर्थात वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन ना हो, बस दिशा बदले। परिमाण में तो कोई चेंज नहीं हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है एक ग्राउंड के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी स्पीड सेम ही रहेगी। ठीक है, मनुष्य की स्पीड है वो सेम रहती है जब तक वो थकता नहीं है। एक ही स्पीड से चलता है, दौड़ने वाले जो भी होते हैं वो एक ही स्पीड से दौड़ते हैं। दौड़ रहा है, अब परिमाण तो समान है, बट जब वो घूमेगा तो उसकी जो दिशा है वो चेंज होती रहेगी। तो वह जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है एक समान वर्तीय गति का एग्जाम्पल। आप एक पत्थर के तागा बांध के उसके घुमाओगे तो वो भी जो एग्जाम्पल है वो भी एक समान वर्तीय गति का एग्जाम्पल है, गति पत्थर की गति। ठीक है, एक बार और पढ़ लेना है कि जब एक वस्तु वर्तीय रास्ते पर एक समान चाल से, कोई वस्तु है वर्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चल रही है, तब उसकी गति है वो एक समान वर्तीय गति कहलाती है। अर्थात वस्तु के वेग में का परिमाण तो समान रहता है बट दिशा चेंज होती है, तो वह एक समान वर्तीय गति कहलाती है। तो ये था आपका चैप्टर। अभी इसके मतलब क्वेश्चंस करने बाकी हैं, तो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, फिलहाल सिर्फ थ्योरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार तो लाइक करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो भी अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं, थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब आगे कुछ नहीं इसके अंदर, थ्योरी कंप्लीट। आगे आने वाले और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैं साइंस और मैथ के हैं रिलेटेड है, क्लास 9th और 10th के वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप कोई वीडियो हमारा आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।